Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two cylinder fitted with piston contains equal amount of ideal diatomic gases at 300 Kelvin. The piston of A is free to move while that B is filled held fixed. The same amount of heat is given to the gas in each cylinder. If the rise in temperature of the gas A is 30 Kelvin, then the rise of temperature of the gas B का rise in temperature कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हीट लिख लीजिए, चलिए हीट गिवन लिख लीजिए, ठीक है। आप दोनों सिस्टम को क्या दे रहे हैं, एक्सटर्नली हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी लिख सकते हैं या फिर हीट गिवन भी लिख सकते हैं। बोला गया कि दो सिलेंडर्स हैं आपके पास, ऑलराइट। दिस इज द फर्स्ट सिलेंडर। इस सिलेंडर को आपने सिलेंडर ए बोल दिया। दिस इज अवर सेकंड सिलेंडर, ठीक है। ये आपका क्या है, सेकंड सिलेंडर हो जाएगा, ओके। दिस इज बी। और क्या बोला गया, two cylinder fitted with piston contains equal amount of an ideal diatomic gases। diatomic gases है, diatomic गैस के लिए हम लिख सकते हैं कि इसके पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। तो सीवी की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, सीवी की वैल्यू जाएगी यहाँ से 5/2 आर के इक्वल। और सीपी की वैल्यू हम लिख सकते हैं कितनी, 7/2 आर के इक्वल, ठीक है। ये ऐसे लिखते हैं ना, F n/2 आर के इक्वल, ठीक है। ये होता है, ऑलराइट। तो इसको हम यहाँ पर से ऐसे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो डायटम गैस से इतनी हिंट हो गई। इनिशियल बोथ आर एट टेम्परेचर 300 केल्विन, ठीक है। द पिस्टन ऑफ ए इज फ्री टू मूव। ए का जो पिस्टन है, दिस इज फ्री टू मूव। ये क्या कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है। देखिए बच्चों, अगर पिस्टन फ्री टू मूव है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये जैसे ही अगर देखिए हम क्या करते हैं, इसको हीट अप कर देंगे नीचे से। मान लीजिए आपने इसको क्या किया, नीचे से हीट अप किया, तब ये क्या कर सकता है, पिस्टन आपका इजीली क्या करेगा, ऊपर को मूव करेगा। ऊपर को मूव करेगा तो हम बता सकते हैं कि जितना यहाँ पर हम हीट करने से इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन ये क्या करेगा, पिस्टन ऊपर को जाके उतना ही क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो अगर पिस्टन फ्री टू मूव कहीं पर भी लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये कंडीशन होती है कि आपका प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। प्रेशर क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा, ऑलराइट। और व्हाइल दैट ऑफ बी इज हेल्ड फिक्स्ड, बी के केस में देखिए जो पिस्टन है वो फिक्स कर रखा है। पिस्टन फिक्स कर रखा है मतलब इसमें वॉल्यूम का कोई भी चेंज नहीं हुआ। क्या होगा, वॉल्यूम का चेंज नहीं हुआ। अगर आप इसको हीट एनर्जी देते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, आपका प्रेशर जनरेट होगा। क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा। और प्रेशर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा क्योंकि वॉल्यूम फिक्स कर रखे है, ठीक है। तो यहाँ पर पिस्टन फिक्स कर रखा है, इसका मतलब इस केस में आपकी वॉल्यूम क्या रहेगी बच्चों, फिक्स रहेगी। ये आप यहाँ पर से लिख सकते हैं। और क्या बोला गया, इफ द राइज इन टेम्परेचर इन द गैस ए इज 30 केल्विन। ए में जो आपका राइज इन टेम्परेचर है डेल्टा टी, वो 30 केल्विन के इक्वल है। देन राइज इन टेम्परेचर हमें बी के केस में बताना है, ऑलराइट। दोनों को हमने सेम अमाउंट ऑफ हीट दी है। तो देखिए बच्चों, डेल्टा क्यू को हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा क्यू होता है, देखिए पहले वाले केस में आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो हम डेल्टा क्यू को लिख सकते हैं एन सी पी डेल्टा टी के इक्वल, ऑलराइट। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। ये कहाँ से आया, देखिए स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन जो होती है वहां से हमने इसको डिफाइन किया, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट के हम बोल सकते हैं। सीपी किसके इक्वल होता है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और 1/n का फैक्टर भी आएगा क्योंकि हम मोलर के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तो इस सिचुएशन में देखिए, फर्स्ट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, फॉर ए ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ए डेल्टा क्यू, देखिए हीट हमने इसको डेल्टा क्यू दे रखी है। एन मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ मोल्स है। सीपी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 7/2 आर के इक्वल होगी। और डेल्टा टी का राइज इन टेम्परेचर जो कि 30 केल्विन हुआ है, तो इसको आप 30 लिख लीजिए। अब आप बी के लिए आइए, फॉर बी। बी को भी हमने सेम अमाउंट ऑफ हीट दी है, यानी कि डेल्टा क्यू भी दी है, ठीक है। लेकिन इस बार आपकी वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो जो हीट के का फॉर्मूला क्या होगा, एन सीबी डेल्टा टी के इक्वल, एन सीबी डेल्टा टी के इक्वल, ठीक है। एन फिक्स है, सीबी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर से 5/2 आर। चेंज इन टेम्परेचर यानी कि राइज जो होगा वो कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। अब ये डेल्टा क्यू और ये डेल्टा क्यू इक्वल है तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं तो देखिए r/2 से बच्चों, r/2 फैक्टर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से n, यहाँ से n कैंसिल। लेफ्ट साइड में 30 × 7 करेंगे तो 210 हो जाएगा। और राइट साइड पर आपका 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। और यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 42 केल्विन। तो 42 केल्विन क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। एंड दिस विल बी द आंसर, ओके। So option D will be the correct answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.